Today I'm going to talk about one of the most important topics in parenting, which is fathers. Father's role in raising a child is so important, but कितनी सारी बार हम एक stereotypical role play करते हैं where father is an occasional parent and mother is an everyday parent. And we see this in so many households. In my school I see mom ही बच्चे का सब कुछ manage कर रही है and fathers are just available during grand events only. They are not present in everyday life of the children. And today I really want to talk about this because fathers आपका रोल इतना ज़्यादा important है, इतना vital है for your child's brain development and especially in initial years 0 to 7 years में अगर fathers ने बच्चे को enough time, attention and proper parenting दिया है, उसका impact बच्चे के brain में, उसके character में, उसकी personality में लाइफ टाइम तक हमें दिखेगा. एंड ऑफ कोर्स fathers love their children deeply, but I know at my school so many parents tell me, so many fathers especially tell me during PTMs, I don't know what to do beyond providing. मतलब ऑफिस से आके मैं क्या करूँ बच्चे के साथ, क्या गेम्स खेलना है मुझे, किस तरह से डील करना है, आप मैम हमें बता दो, हम उतना कर लेंगे. देन फादर्स ऑल्सो टेल दैट मैम पर बच्चा इज सो अटैच टू मॉम, वो मेरे पास आना ही नहीं चाहता है. एंड truly I know that mothers feel that I wish the father was more involved. Maybe father ज़्यादा responsibility लेता, maybe मेरा emotional baggage थोड़ा और कम होता. And it is not even about time or it's not even about balance. It's about impact जो आप बच्चे के brain पे ला रहे हो. And I can tell you because I have seen this live at my school, in my home. जब fathers, जब प्रणव में देखती हूँ वो अगस्त्य के साथ में फुटबॉल या any rough play, running, football ये सब करता है ना, तो आई कैन ट्रूली सी दैट अगस्त्य फील्स मोर कॉन्फिडेंट, मोर सिक्योर, मोर ग्राउंडेड. एंड इट्स नॉट अबाउट गिविंग हिम लॉन्ग आवर्स, इट्स जस्ट अबाउट गिविंग हिम एटलीस्ट 20-30 मिनट्स ऑफ जस्टिफाइड टाइम पूरे दिन में. और जब आप प्रैक्टिकली बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड करोगे ना, यू विल सी धीरे धीरे अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस. और आपको रियलाइज होगा दैट फादर का प्रेजेंस वो मैजिक कर देता है जो मदर्स कभी नहीं कर पाती है अकेले. एंड मैं ना आपको ये चीज़ साइंटिफिकली समझाती हूँ बिकॉज फादर्स जब प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे की लाइफ में, उनके ब्रेन में एक अलग टाइप के न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं जिससे मेरे बच्चे का इमोशनल रेगुलेशन, मतलब शांत रहना, उसका इमोशंस जो इतने टैंट्रम्स आते हैं वो शांत होते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रेजिलियंस अंडर स्ट्रेस, हर छोटी छोटी बात पे रोना नहीं, रेजिलियंट रहना. फादर चाइल्ड प्ले बच्चे को सिखाता है हाउ कैन आई पुश दिस, हाउ कैन आई गो फार इन दिस, हाउ कैन आई रेगुलेट माई इमोशन. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ओके लेट मी होल्ड इट. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ओके लेट मी होल्ड इट. सारे डिफरेंट इमोशंस, उसको रेगुलेट कैसे करना, फादर के साथ में टाइम स्पेंड करके बच्चा सीखता है. और ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि ओके यू नो इफ यू डू इट ये अच्छा होगा. दिस इज अ न्यूरल न्यूट्रिशन फॉर माई चाइल्ड्स ब्रेन. एंड लेट मी टेल यू फादर्स, आपके बच्चे को ना परफेक्ट फादर्स नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड प्रेजेंट फादर्स. पुट योर फोन डाउन, पुट योर आईज अप, पुट योर माइंड हियर, बिकॉज चिल्ड्रन विल नॉट रिमेंबर वॉट यू बॉट देम. Children will remember how they felt in your presence. So let me give you SMG's signature hacks of everyday parenting for fathers. Hack number 1 is spend 10 minutes with your child every single day, consistent 10 minutes of rough play. फुटबॉल खेलो, भागो बच्चे के साथ, हाइड एंड सीक करो, just be out there in the open. और उस टाइम पे no phone, no TV, no multitasking. Your eyes on your child, your attention to your child, and you wholly present with your child. Step number 2, rough play करो, wrestling, chasing, pillow fighting, because this kind of play बच्चे को सिखाता है impulse control, boundaries, emotional regulation. A playful father builds a regulated child. Hack number 3 is be calm in emotional moments. बच्चा जब टैंट्रम करता है, जब कुछ एकदम बिग फीलिंग्स उसकी आती है, यू डोंट हैव टू फिक्स दोज फीलिंग्स, लेट योर चाइल्ड फील दोज फीलिंग्स. जितनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है ना, बच्चे को फील करने दो, क्योंकि जब बच्चा फील करेगा तभी वो फीलिंग के साथ में ही विल सिट थ्रू इट, वो फीलिंग के साथ में एक्सपीरियंस करके वो फीलिंग को ओवरकम कर पाएगा. हमें स्टॉप नहीं करना है फॉर किड्स टू फील द इमोशन, वी डोंट हैव टू स्टॉप.
We have to let our children feel the emotion fully. You just have to be there as a calm anchor. I am here, bacha. Whatever you are feeling, I am right here. I know you are feeling this. Because a calm male presence during emotional time बच्चे के ब्रेन में इतना ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करता है, यू हैव नो आइडिया. फादर्स, आप कितनी हद तक डीपली बच्चे का ब्रेन पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो. हैक नंबर 4, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड विथ काम अथॉरिटी, नॉट एंगर. कम बोलो, फॉलो अप करो, कंसिस्टेंट रहो, काम रहो, एंड आप उतना ही बोलो जितना आप कर सकते हो. एंड पूरे एपिसोड ऑफ एनी इमोशनल डिसरेगुलेशन दैट योर चाइल्ड इज फेसिंग, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, एंड बी प्रेजेंट. बच्चे का बिग इमोशन आए और आप उसमें एब्सेंट रहोगे, यू आर लाइक आई कांट हैंडल दिस, आई एम आउट ऑफ दिस, पेरेंट्स इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इट मीन्स आप खुद इमोशनली रेगुलेटेड नहीं हो, तो आप बच्चे को कैसे रेगुलेट कर पाओगे. हैक नंबर 5, सपोर्ट द मदर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. नेवर अंडरमाइन मदर्स बाउंड्री. मम्मी ने अगर बच्चे को कुछ बोला है, बच्चे के सामने यू विल सपोर्ट. अगर आपको वो बाउंड्री से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डिस्कस करना है, यू मस्ट डू दैट इन प्राइवेट. बिकॉज इफ यू अंडरमाइन मॉम्स इंपॉर्टेंस इन फ्रंट ऑफ द फादर, मेरा बच्चा समझेगा मम्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मम्मा जो बाउंड्रीज होल्ड करती है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. Respect between both the parents teaches respect to the child more than any lecture on respect. आप उनको कितनी भी स्टोरी बता दो, कितनी भी moral values दे दो on respect, they are learning respect by seeing how you respect your child and respect the other parent in front of the child. So हमने ना कुछ रिचुअल्स ऐसे क्रिएट किए हैं, जैसे इन द मॉर्निंग आवर्स जब अगस्त्य स्कूल के लिए उठता है, so Pranav takes up his bathing and getting him ready. I take up his breakfast and उसका storytelling time. Pranav will put him to the bus stop. So these are little rituals जो हमने create किए हैं. And then week में 2-3 दिन Pranav will put Agastya to sleep and 2-3 दिन I will put him to sleep. So होता क्या है इसमें कि फादर जब बच्चे की लाइफ में प्रेजेंट होता है ना, बच्चे डिफरेंटली ओपन अप होते हैं. और ये छोटे छोटे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव दिस रिचुअल ऑफ हैविंग फैमिली डिनर्स टुगेदर, वी हैव दिस रिचुअल ऑफ संडे ब्रेकफास्ट टुगेदर. सो ये सारे रिचुअल्स बच्चों को इतना एंकर करते हैं. एंड यू नो व्हाट, जब फ्यूचर में कोई बड़े बड़े एपिसोड्स या सीन्स आएंगे ना, तब बच्चा हमसे या पेरेंट्स से दूर नहीं जाएगा. उनको कोई बच्चा आके बोलता है ड्रग्स के लिए या कोई गलत इन्फ्लुएंस डालेगा ना, बच्चा विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ द फैमिली, बिकॉज फैमिली ने बच्चे को इतना प्यार दिया है, इतना अपनापन दिया है, इतना ओपन डायलॉग का स्पेस दिया है दैट बच्चा यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग टू अस. अगर आप वो कम्युनिकेशन, वो स्पेस 0 to 5 years में क्रिएट नहीं करोगे, जब बच्चा कंप्लीटली आपके इन्फ्लुएंस में है, देन 7 to 12 years में बच्चा आर गोइंग टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फ्रेंड्स. तो तब वो कैसे आपसे ओपन अप होंगे, तब वो कैसे आपके पास आएंगे? आपने वो फाउंडेशन बिल्ड ही नहीं किया है. एंड फादर्स, आपका रोल वो फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत क्रूशल है. आपको लगता है बच्चा तो मम्मी से क्लिंगी हो रहा है, मेरा क्या रोल है, आई विल जस्ट प्रोवाइड फॉर द फैमिली. वेल, इफ यू डू सो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आपको फेस करने पड़ेंगे. सो फादर्स, नेवर अंडर एस्टिमेट योर रोल इन पेरेंटिंग. इट इज़ 50-50 एंड इट इज़ नॉट जस्ट 50-50 बाई टास्क, इट इज़ 50-50 बाई इम्पैक्ट. ऐसा नहीं कि मैंने बच्चे का आधा काम कर लिया, नो. आपको 50% इम्पैक्ट लाना है ऑन योर चाइल्ड्स ब्रेन. दैट्स योर ड्यूटी. And parents, if you think you like this video, please share it with a fellow father or fellow mother. And every week I make videos on child brain science and relatable parenting problems, and I give science backed solutions. So please stay tuned. Thank you so much.